हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा जी, आज हम अपना 6 चैप्टर की एक्सरसाइज को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम आपकी 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन की। आई होप इससे जो पहले मैंने आपको एक थ्योरम समझाई थी, विच इज क्या थी कि इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर सो देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये चीज हमने ये चीज सीख ली थी। वो क्या थी, एक बार और दोहरा देता हूं कि अगर मेरी कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनकी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मेरे बराबर होंगे। ठीक है जी, तो इसी थ्योरम पर बेस है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने फिगर आपको सामने यहाँ पर बनाई हुई है। ये फिगर है आपकी यहाँ तक, ये फर्स्ट क्वेश्चन की आपकी फिगर है। ओके, अब बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की। अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो आपको दिया हुआ है कि ए बी और सी डी मेरी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। यहाँ पर ए भी दिया हुआ है और सी डी भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ उसने हमको क्या बोला है कि इफ, जस्ट अ मिनट, इफ AOC एंड BOE, इट मींस AOC और BOE इन दोनों का एडिशन कितना दिया हुआ है बेटा आपको, 70। देन उसके बाद बात करते हैं, हमको दिया हुआ है एक और चीज विच इज BOD, ये दिया हुआ है आपको 40। अब सबसे पहले हम देखेंगे दे क्या रखा है बेटा। आपको दिया हुआ है एंगल AOC प्लस एंगल BOE विच इज 70 डिग्री। ओके, और पूछा क्या गया है ये भी देख लीजिए एक बार, वो है BOE और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। यानी कि आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड आउट आपको करना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। इस एंगल का आपको रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स जब होगा, जब देखेंगे, रिफ्लेक्स जब आएगा, जब आपको अच्छी तरह बताऊंगा है क्या ये। बात करते हैं हम आपको यहाँ पर कि एंगल AOC और BOE जो दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है बेटा, यहाँ पर हमको निकालना है BOE। देखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट हैं तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इट मींस ये 40 है तो नॉर्मल सी बात है कि ये भी 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एंगल मेरे पास BOD बराबर हो जाएगा एंगल AOC के, विच इज 40 डिग्री बाय वर्टिकली ओपोजिट। यहां तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर मेरी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को तो वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहां से वर्टिकली ओपोजिट एंगल मेरे सिंपल क्लियरली साफ दिखाई दे रहे हैं कि ये दोनों वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं और इनकी वैल्यू सेम होगी। अब बात करते हैं, जब हमारे पास देखो AOC की वैल्यू आ चुकी है और हमारे पास क्या है, वी हैव, जो हमारे पास है वो क्या है कि AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, यहां पर ये हमको गिवन दिया हुआ है। AOC की वैल्यू क्या है हमारे पास, विच इज अभी हमने निकाली 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल BOE विच इज 70 एंड एंगल BOE हमारे पास यहां से आ जाता है, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस में, ये हो जाएगा 70 माइनस 40 विच इज 30 डिग्री। ओके जी, अब बात करते हैं हमारी COE की। सर ये एंगल तो हमारा निकल गया, बात करेंगे अब COE। देखिए, ये हमारे पास 40 है, ये हमारा 30 आ गया, और यहां पर आपको कुछ दिख रहा है, ये क्या होता है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के बारे में भी समझाया था कि अगर एक लाइन पर, सीधी लाइन पर कोई भी रे किसी भी उस पर स्टैंड कर रही है, ठीक है जी, तो हमारे पास जो दो एंगल्स होते हैं, जितने भी एंगल्स हो, चाहे एक रे हो, चाहे दो रे हो, चाहे 10 रे हो, उन सब का एंगल का एडिशन क्या होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पर वही काम करना है। तो नाउ AOB इज अ लाइन, AOB एक लाइन है, तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE विच इज 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। यहां पर AOC की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली थी सर 40 डिग्री,
COE हमको निकालना है, BOE की वैल्यू 30 डिग्री है विच इज 180 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाता है बेटा 70 डिग्री प्लस एंगल COE विच इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70। यहां पर अगर हम देखें तो माइनस जब हम करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाता है कि एंगल COE जो ये निकलेगा ये मेरा कितना निकल जाता है, देखो 70 माइनस करोगे तो 110 आ गया। तो इट मींस हमारे पास जो एंगल COE है वो हमारा 110 आ जाता है। अब बात करेंगे रिफ्लेक्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स? तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी एंगल का अगर मुझे रिफ्लेक्स निकालना है तो याद रखिएगा कि हमें उस एंगल को 360 में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो अगर देखिए जस्ट अ मिनट, देखिए अब मुझको क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो रिफ्लेक्स के लिए अभी सर आपने बताया कि जो भी हमारे पास एंगल है उसको 360 में से माइनस कर दीजिए। COE कितना है 110, तो 110 माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 250 डिग्री आंसर आ जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, दैट्स वाई इसको बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। और हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देन हम अभी आपको आगे का सेकंड क्वेश्चन अभी यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ओके। आइए बेटा अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो इसमें आपको दिया हुआ है कि दो लाइंस हैं XY और MN, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे कि आपको फिगर में भी दिखाया गया है। अब हमको करना क्या है बेटा यहां पर कि हमको निकालनी है एक तो A और B की वैल्यू और दूसरा हमको निकालना है बेटा फाइंड C। अब सर C कहां पर है, यहां पर अगर आप फिगर में देखेंगे तो यहां पर आ रहा है ये C, ये हमारी फिगर, ओके। अब बात करेंगे सर कैसे करें, नॉर्मल सी बात है, थ्योरम है इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली, वो याद रखिएगा। एक और चीज इन्होंने दी हुई है कि PO इज परपेंडिकुलर टू XY। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर, उस दिन भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि दो लाइंस अगर मेरी 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है बिल्कुल सीधा, तो नॉर्मल सी बात है, ध्यान रखिएगा कि अगर मेरी दो लाइंस ये रही और ये लाइन मेरी अगर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। रीजन 180 डिग्री लगाकर देख लीजिए, लीनियर पेयर लगाकर देख लीजिए, तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं बेटा जी आपकी A और B की। सर हमको जो A और B का जो रेशो दिया हुआ है वो रेशो दिया हुआ है बेटा 2:3। इट मींस कि हमको दो एंगल्स रेशो में दिए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा जब भी हमें कोई भी चीज रेशो में दी हुई होती है, आपने ये क्वेश्चंस पहले भी किए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें सर एंगल मान लेते हैं या साइड मान लेते हैं या कुछ भी जो भी दिया हुआ होता है। यहां पर हमको एंगल्स दिया हुआ है वो जो है हमारे क्या है, एक रेशो में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर कि सर लेट द एंगल बी x, t मान लीजिए क्योंकि x ऑलरेडी इसमें यूज है। तो हम अब क्या करेंगे देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2t और b की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3t। रीजन क्योंकि जब भी हमें एक रेशियो में दिया हुआ था तो उसका पूरा कंप्लीट एंगल माना मैंने t, अब उसका सेकंड पार्ट हमारा क्या है a और उसका थर्ड पार्ट क्या है हमारा b। तो यहां पर मेरी जो एंगल बन जाता है वो 2t और 3t बन जाता है। क्लियर है ना बात। आगे बात करेंगे तो देखो सर अभी तो आपने बताया कि ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, ये रहा। अगर एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है तो बाकी दूसरा एंगल भी 90 डिग्री। इट मींस अकॉर्डिंग टू फिगर अगर मैं देखूं तो a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री आ जाती है, ठीक है। क्योंकि यहां पर आप लिख दीजिए देयरफॉर एंगल POX ये 90 डिग्री आया था सर हमारे पास, ठीक है। इसको प्रूव करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, a की वैल्यू क्या है 2t, b की वैल्यू क्या है 3t इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो जाएगा 5t बराबर 90 डिग्री एंड t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90/5 विच इज 18, ठीक है जी। तो अब हमारे पास t की वैल्यू आ गई, सो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 18 विच इज 54
और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 18 विच इज 2 इंटू 18 36 और यहां पर आ जाएगा 54। ओके जी, अब बात करते हैं हम हमारी सी की। अब ये एंगल ए एंगल कितना आ गया हमारे पास 36 और ये कितना आ गया 54। अब देखो अगर मैं ये लाइन नॉर्मली अगर मैं बात करूं सिर्फ दो लाइंस के बारे में, ये वाली और ये वाली, ये है एंगल सी, ये एंगल इसके बराबर होगा बाय वर्टिकली ऑपोजिट, सिंपल सी भाषा में। तो यहां पर क्या है एक्स वाई एम एन और ओ। तो मेरे पास नाउ इस तरीके से लिख देंगे कि क्या कि एंगल एक्स ओ एन, एंगल एक्स ओ एन बराबर हो जाएगा एंगल वाई ओ, अच्छा ये एम है, वाई ओ एम के बेटा, तो यहां हो जाएगा वाई ओ एम के बाय वर्टिकली ऑपोजिट। अब ध्यान से देखो कि जो वाई ओ एम है फिगर में ये दो पार्ट्स में टूट रहा है, एक तो सर ए में टूट रहा है, एक 90 में टूट रहा है। तो सिंपल सी भाषा में कि एक्स ओ एन कितना हो जाएगा 90 प्लस ए, 90 और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 36 एंड आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 126। तो एंगल एक्स ओ एन क्या है हमारे पास 126, लेकिन ये क्या है वैल्यू सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 डिग्री। ओके जी, अब बात करेंगे हम अपने थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन को मैं आपको अगली मतलब इसी वीडियो में आगे समझाता हूं, ठीक है। आइए बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको एक फिगर दी हुई है जो आपके सामने है और उसमें हमको क्या दिया हुआ है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं सर एंगल 1 और एंगल 2 से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि क्या हमको दिया हुआ है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ये मुझको गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो उसको हम गिवन लिख देते हैं। अब मुझको निकालना क्या है बेटा, दिखाना क्या है, प्रूव क्या करना है, देखिए ध्यान से, जस्ट अ मिनट। बात करते हैं हमको दिखाना क्या है कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी के। इट मींस अगर पी क्यू एस को नेमिंग कर दूं मैं 3 से और इसको नेमिंग कर दूं मैं 4 से, तो मुझको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल 3 बराबर एंगल 4। बात करते हैं सर कैसे करेंगे। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है बच्चे को क्या सर, प्रूविंग के क्वेश्चन नहीं होते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इस चैप्टर में जो आती है सर, प्रूविंग के क्वेश्चन नहीं होते। सर दूसरा क्या है कि सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो जाते हैं, अदर किसी बुक के क्वेश्चन नहीं होते, पता नहीं उसमें कैसे दिए हुए होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर मैंने आपको एनसीईआरटी क्लियर करी है। अगर आप चाहें तो अपने आप आरएस और आरडी कर सकते हैं और आरएस और आरडी में से जो भी क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको जब भी आपका क्वेश्चन आएगा वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पर क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ध्यान से हमको पहले इन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्शनल बेस क्लियर करना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरा, तो मैं किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं पहले ही बोल रहा हूं, पहले भी बोल चुका हूं और अब भी दोबारा बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो देखिए सर हमारे पास अभी आया था ना एक कंडीशन, कुछ आया होगा आपको याद कि सर एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर कोई एक रे किसी भी एंगल पर गिरती है तो उसके दोनों एंगल्स के बीच में मेरे पास क्या बनता है 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो देख लीजिए इस फिगर में दिख रहा है, ठीक है, तो सीधा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अब ध्यान रखिएगा बेटा जी क्या कि सर हमको निकालना क्या है, हमको प्रूव क्या करना है कि 3 बराबर 4 के दिखाना है। तो यहां से एंगल 3 की वैल्यू मैं निकाल देता हूं, तो एंगल 3 की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस एंगल 4। इसको मैं कह दूंगा, सॉरी 3 प्लस 1 है बेटा, 4 नहीं है, 3 प्लस 1, तो यहां पर 1 आ जाएगा। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं अगले की। सर यहां पर भी लीनियर पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। सिमिलरली तो सिमिलरली करके क्या करेंगे हम इसको कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इज लीनियर पेयर। और यहां से मुझको निकालना क्या है, 4 निकालना है। जब यहां से 3 की वैल्यू निकाली तो यहां से 4 की वैल्यू निकाल दीजिए।
विच इज 180 माइनस एंगल 2। एक और चीज है सर, प्रूव तो हुआ नहीं, तो कैसे करेंगे प्रूव? देखो हमको दिया क्या गया है, 2 बराबर 1 है, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ये मुझको गिवन में दिया गया है। तो अगर मैं चाहे 2 की जगह 1 रखूं, चाहे 1 की जगह 2 रखूं, बात तो सेम ही है ना। 180 में से नॉर्मल सी बात है कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाती है, एग्जाम्पल के तौर पर 70 हो जाती है, तो चाहे 71 की वैल्यू रखो चाहे 2 की वैल्यू रखो, आपको माइनस करके आंसर क्या मिलना है, 110 ही मिलना है। ओके जी, तो बात करते हैं, देखो इसको कर देता हूं बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो 1 और 2 को देखोगे तो एंगल 3 की वैल्यू क्या आ रही है, 180 माइनस 1, और एंगल 2 की वैल्यू क्या आ रही है, 180 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। और ध्यान से देखेंगे, अगर प्रूव में है तो मुझको क्या प्रूव करना है, मुझे यही तो प्रूव करना है सर, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान से बेटा जी, अब करेंगे हम अगली वीडियो में, हम अपने आगे के तीनों क्वेश्चंस को यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो के लिए ध्यान से उसको देखेगा, पहले इसको भी देखें, ठीक है, इसको समझें, इन 3 क्वेश्चंस को समझें। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हमारे जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ओके, थैंक यू।